चलो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में, कि दांत कितना प्रकार का होता है, कौन से दांत का क्या कार्य है, ठीक है ना, और किसकी संख्या कितनी होती है। जैसे देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति, यदि एक वयस्क व्यक्ति लेंगे, एक वयस्क व्यक्तियों के शरीर में कितना दांत होता है? टोटल 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है, ठीक है ना। यदि एक वयस्क मनुष्य लेंगे तो उसमें टोटल 32 दांत होता है। समझ में आया? अब देखो यार, दांत जो होते हैं 32 दांत होते हैं। उसके बाद दांत जो होती है इसको 4 खंडों में, ये 32 जो दांत है इसको 4 खंडों में बांटा जाता है। कितने खंडों में बांटा जाता है? 4 खंडों में। तो 4 खंडों में कौन कौन सा बांटा जाता है? तो देखो, दांत जो होती है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रदनाक। क्या होता है? रदनाक होता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। और तीसरा होता है चर्वनक। क्या होता है? चर्वनक। और चौथा होता है अर्ध चर्वनक। क्या होता है? अग्र चर्वनक होता है। समझ में आ गया? अग्र चर्वनक होता है, ठीक। तो मुख्यतः हम लोगों के शरीर में दांत 32 होती है, और 32 दांत में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अब दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखो, अब इसका पड़ता है दांत का कार्य, इसकी संख्या और इसका प्रकार। यानी कि दांत जो है, तो ये चारों प्रकार का दांत है, तो चारों दांत का क्या कार्य है, ठीक है ना। यह कितना दांत होता है, यानी कि मुख में कितनी होती है इसकी संख्या, और इसकी नाम क्या है, मतलब इसकी प्रकार कौन कौन है। जैसे प्रकार तो लिखाई दिए थे इधर, रदनक, कृंतक, चर्वनक और अग्र चर्वनक लिखाई दिए थे, ठीक है ना। अब इसका पढ़ना हमको, क्या कार्य, दांत का कार्य क्या है, दांत की संख्या कितनी होती है। समझ में आ गया? जैसे रदनक की संख्या कितना हो गया, कृंतक की संख्या कितना हो गया, चर्वनक की संख्या कितनी हो गई, और अर्घ चर्वनक की संख्या कितनी हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखिए, दांत का प्रकार, यानी दांत कौन कौन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दांत का कार्य, यानी किस प्रकार के दांत का कार्य क्या है, ठीक है ना। और तीसरा देखिए दांत की संख्या, निचला जबड़ा। देखो, अब हम लोगों में 2 जबड़ा होती है, एक ऊपर जबड़ा होता है, ये ऊपर वाला जबड़ा, एक होता है नीचे। हाँ जब करेंगे तो ये नीचे जबड़ा हुआ, एक हाँ एक जबड़ा हुआ, और ये ऊपर का जबड़ा हुआ। समझ में आ गया? तो जबड़ा जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? देखो, इस तरह होती है, इस तरह मुख होती है। इस तरह अति होता है दांत बना हुआ, इसी तरह होता है दांत बना हुआ। इसमें होता है, इसमें जो होता है इस प्रकार इधर से होता है दांत, ऐसे दांत, ठीक है ना, ऐसे होता है। अब यहाँ देखो जबड़ा, अब यहाँ बीच में जीरो था, ऊपरी जबड़ा में एक हुआ और एक निचली जबड़ा में हुआ, तो दो जबड़ा हो गया टोटल। तो ऊपरी जबड़ा में संख्या कितनी है और निचले जबड़ा में कितनी है, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर लेते हैं पहला नंबर में हम कृंतक। क्या लेते हैं? कृंतक लेता है, ठीक है ना। अब कृंतक लेता है, तो कृंतक का कार्य क्या है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये कृंतक दांत जो है, इसका कार्य है भोजन को पकड़ना और उसको काटना। भोजन को पकड़ना और काटना। समझ में आ गया? भोजन को पकड़ना और काटना, ठीक है ना। उसको ये पढ़ेंगे कि कौन सा दांत को कृंतक कहते हैं, कौन से दांत को रदनक कहते हैं, कौन से दांत को चर्वनक कहते हैं, कौन से दांत को अर्ध चर्वनक कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? और किसकी संख्या कितनी होती है, संख्या तो ये पढ़ लेंगे कि संख्या कितनी कितनी होती है, लेकिन किसका स्थान किस जगह होता है और कौन से दांतों को कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे, क्या बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। ना तो ऐसे देखो, शॉर्ट में बता देते हैं। तो कृंतक जो होता है दांत ना, तो कृंतक दांत ये आगे जो है ना, दांत आगे, ये आगे 4 ठो दांत बड़ा बड़ा है आगे में, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे आगे का जो 4 दांत होता है वही कृंतक दांत होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज को हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, यानी पकड़ते हैं, पहले इससे पकड़ते हैं ना, इससे पकड़ते हैं तब तोड़ते हैं, ठीक है ना। उसका पकड़ के तब अंदर ले जाते हैं। तो पकड़ने, यहाँ पर पकड़ने तथा काटने वाला दांत, यानी पकड़े और काटे। कोई भी चीज खाते हो तो ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो और उसके काटते हो। तो आगे का दांत उसमें कार्य करता है, ठीक है ना। तो आगे का दांत जो कार्य किया वो मेरा क्या हो गया, कृंतक हो गया। क्या हो गया? कृंतक हो गया। समझ में आ गया? तो कृंतक का कार्य क्या हुआ? पकड़ना और काटना, पकड़ा और काटा, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब पकड़ना और काटना याद रहेगा। कृंतक का कार्य क्या हो गया? पकड़ना और काटना। भोजन को पकड़ते हैं और काटते हैं, तो कहाँ ऊपर का, यही तो आगे वाला दांत से ना। तो आगे का ये 4 दांत जो होता है, बड़ा बड़ा जो होता है हल्का, वो मेरा क्या है? कृंतक है। क्या है? कृंतक है। समझ? ये और ये दोनों के बीच में ले लो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कराएगा, इधर कितना हो गया? 4, इसकी इधर 4, ठीक है ना। तो टोटल संख्या इसकी कितनी होती है? 8 होती है। इधर से 4 होता है दांत, ठीक है ना, और ऊपरी जबड़ा से 4 होता है, तो निचली 4 ऊपरी जब 4, तो टोटल कितना हो गया? 8।
तो कृंतक की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ देखो कृंतक हो गया पकड़ने तथा काटने, इसका कार्य हो गया पकड़ना और काटना, ठीक है ना। इसकी संख्या हो गया 4 और इसमें भी 4, यानी निचली जबड़ा में 4 और ऊपरी जबड़ा में 4। टोटल मिला देंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर पे आते हैं हम, 2 नंबर पे रदनक। किस पे आते हैं? रदनक। तो रदनक पर यदि आएंगे तो रदनक देखो यहाँ जो कृंतक था, कृंतक के बगल वाला जो दांत होता है वो रदनक होता है। क्या होता है? रदनक। अब एक इधर होता है एक इधर होता है, 2 और एक इधर एक इधर। समझ में आ गया। तो टोटल मिला के इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। देखो एक जैसे यहाँ पर अति खत्म हुआ तो कृंतक, कृंतक के बगल वाला दांत रदनक और उसके बगल वाला इधर भी रदनक, तो 2 इधर एक 2 हो गया, और एक यहाँ हो गया निचली जबड़ा में, और एक यहाँ एक हो गया। तो 2 और यहाँ 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 1 4, यानी टोटल संख्या इसकी कितने हो गई? 4। तो 2 ऊपरी जबड़ा 2 निचली जबड़ा। समझ में आ गया। इसका कार्य क्या है रदनक का? तो रदनक का कार्य है चिरने एवं फाड़ने वाला दांत। चिरने एवं फाड़ने वाला दांत। समझ में आ गया। चिरने और फाड़ने का काम कौन करता है? मेरा रदनक करता है। ठीक ना, समझ में आ गया। पकड़ने और काटने का काम कौन करता है? कृंतक करता है। और चिरने और फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक करता है। ठीक ना, समझ में आ गया। इसकी संख्या जो होती है ऊपरी निचली जबड़ा में 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और ऊपरी जबड़ा में कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि टोटल दोनों मिला देंगे तो टोटल 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो रदनक, समझ में आ गया। रदनक क्या कृंतक के बगल में होता है। ठीक ना, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दाएं साइड 1 होती है ऊपरी जबड़ा में, बाएं साइड 1 होता है 2, और निचली जबड़ा में भी दाएं 1 और बाएं 1, यानी टोटल मिला के 4। ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर में आते हैं चरवनक। क्या? चरवनक। ठीक है ना, चरवनक पे आते हैं। तो चरवनक जो होती है दांत, ये क्या होता है? सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला देखो चौड़ा चौड़ा दांत होता है ना, सबसे लास्ट में। ठीक है ना, तो सबसे लास्ट में जो चौड़ा दांत होता है वही मेरा चरवनक है। क्या है वो? चरवनक है। ठीक है ना, इसका कार्य है चबाने एवं कुचलने वाला दांत। चबाते और कुचलते, कभी भी भोजन करते हैं तो मेरा इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, ये दोनों पर तरफ से इसी में चबाते, बीच से चबाते हैं हम भोजन को, बीच से हम काट लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद चिरने फाड़ने का काम हो गया रदनक का। चिरते फाड़ते हैं, कभी भी चिरो के देखना ऐसे, कैसे मतलब तिरछा थोड़ा करोगे। ठीक है ना, केतारी कभी फाड़े हो? तो केतारी फाड़ते हो तो ऐसे फाड़ते हो, ऐसे करके ऐसे फाड़ते हो ना, तो ऐसे करके फाड़े तो यहाँ रदनक कृंतक के बगल वाला दांत उसमें कार्य करता है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अब आगे चरवनक। तो चरवनक क्या होता है? इधर और इधर वाला दांत है। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि इधर 2 होता है चौड़ा वाला, सबसे पीछे वाला, और इधर भी 2 पीछे वाला। ठीक है ना, 4, और इसकी संख्या ऊपर भी 4। ठीक है ना, यहाँ देखो, समझ में आ गया। तो ये जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 4 4 8 करके होती है। कितनी होती है? 4। निचली जबड़ा में होती है 4, यानी 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया। और ऊपरी जबड़ा में इधर 2 इधर 2, यानी 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। तो समझ आ गया। तो चरवनक, चरवनक का कार्य क्या होता है? चबाने एवं कुचलने वाले दांत। चबाना और कुचलना, तो चबाना और कुचलना। कभी भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं सबसे पहले काम हो जाए, या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। या इस तरफ ले जाएंगे या तो इस तरफ ले जाएंगे, बीच से कभी चबाते हैं? नहीं चबाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो दांत जो होती है सबसे लास्ट वाला जो दांत दोनों तरफ होता है, दोनों ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा में, टोटल मिला के कितना होता है? 8 होता है। और इसका कार्य होता है चबाने एवं कुचलना, कुचलने वाले दांत, यानी चबाना और भोजन को कुचलना। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर में अग्रचर्वनक। किसमें आते हैं? अग्रचर्वनक। ठीक है ना, अब अग्रचर्वनक में चलेंगे। तो अग्रचर्वनक की संख्या जो होती है टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 8। ऊपरी जबड़ा में 4 और निचली जबड़ा में 4 होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो इसकी ये रहता कहाँ है? तो ये चर्वनक के पहले रहता है। चर्वनक के पहले होता है। चर्वनक जो इधर 2 गो हुआ उसके पहले, यानी कि रदनक और चर्वनक के बीच वाला जो दांत होता है वही मेरा अग्रचर्वनक होता है। क्या होता है? अग्रचर्वनक। समझ में आ गया। रदनक और चर्वनक के बीच वाला दांत। ठीक है ना, पहले कृंतक हो गया इधर, कृंतक के बाद कौन हो गया? फिर रदनक हो गया। रदनक के बाद होता अग्रचर्वनक, तब होता जाके लास्ट में चर्वनक। ठीक है ना, समझ में आया। तो अग्रचर्वनक लेंगे तो ये इसका काम है चबाना एवं पिसने वाले दांत। ये चबाता है और पिसता है। क्या करता है? चबाता और पिसता है। समझ में आ गया। भोजन को चबा के पिसता है।
इसकी संख्या ऊपरी जबड़ा में 4 होती है और निचली जबड़ा में भी, ये ऊपरी जबड़ा ना, ऊपरी जबड़ा में कितनी होती है 4 होती है, निचली जबड़ा में 4 होती है। टोटल मिला के कितना होती है 8 होती है। कितनी होती है 8 होती है। समझ में आ गया। फिर एक बार देख लेते हैं। देखो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल कितना होता है 32 दांत होता है। अब 32 दांतों को 4 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक ना, समझ में आया। पहला क्या होता है रदनक, दूसरा होता है कृंतक, तीसरा चर्वनक, चौथा अग्र चर्वनक। ठीक ना, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो इसका चारों का कार्य अलग अलग है। रदनक का कार्य अलग है, कृंतक का कार्य अलग है, उसके बाद चर्वनक का कार्य अलग है, अर्घ चर्वनक का कार्य अलग है। ठीक ना, जैसे यहाँ पहले